तो चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं और बात करेंगे कोरोना संकट की। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बड़ी खबर आपको बताएं कि अब ये आंकड़ा जो है वो 29,000 को पार कर गया है। आंकड़ा पहुंच गया है 29,435 पर, जिसमें से 21,632 एक्टिव केस हैं। 934 लोगों की मौत हुई है। 6,868 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में अभी तक सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। 8,590 केस यहां पर सामने अभी तक आ चुके हैं। ये आंकड़े हैं देश के। 29,435 कुल मामले आए हैं। 21,632 इस वक्त एक्टिव केस हैं, जबकि 6,868 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 934 लोगों की अभी तक मौत हुई है कोरोना की वजह से। और अगर बात प्रदेश की करें, राजस्थान की स्थिति आपको बताते हैं। यहां पर आज 66 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 66 नए केस आने के बाद अब यह आंकड़ा पहुंच गया है कुल 2,328 तक। प्रदेश में अभी तक 51 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। 2,328 जो मामले हैं उनमें से 766 की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी और इनमें से 584 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। यह स्थिति आपके टीवी स्क्रीन पर राजस्थान की। 2,328 केस अभी तक सामने आए हैं। 584 लोग ठीक हुए हैं और 51 की मौत हुई है। चलिए अब आपको दिखाते हैं राजस्थान का मैप और बताते हैं अलग अलग जिलों की स्थिति कि अलग अलग जिलों से कितने मामले अभी तक सामने आए। सबसे ज्यादा मामला जयपुर में 850 सामने आया और उसके बाद जोधपुर में जहां पर 449 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। फिर कोटा में 184 मामले यहां अभी तक सामने आए हैं। टोंक में 126 मामले सामने आ चुके हैं। भरतपुर में 110, झुंझुनू में 42, बीकानेर में 37 मामले सामने आए हैं। जैसलमेर में 35, भीलवाड़ा में 35 और बांसवाड़ा में अभी तक 62 मामले सामने आ चुके हैं। बात अब करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर कोरोना के मामले अभी कम नहीं हो रहे हैं। लगातार यहां पर पॉजिटिव मामले जो हैं वो सामने आते जा रहे हैं। कोरोना कमेटी अध्यक्ष ने लॉकडाउन का सुझाव दिया है और आपको बता दें कि पॉजिटिव मामले दिल्ली में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो कमेटी है उनके अध्यक्ष का कहना है कि अगर ढील दी गई तो मामले और तेजी से बढ़ेंगे। डॉक्टर एस.के. सरीन जो कि अध्यक्ष हैं कोरोना कमेटी के, और उन्होंने यह सुझाव दिया है कि अगर ढील दी गई तो फिर मामले और तेजी से बढ़ सकते हैं। कोरोना संकट के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। अमेरिका में कोरोना से हो सकती है 70,000 मौत। यह कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति ने। हमने अच्छा काम किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह कहना है कि हमने अच्छा काम किया है कोरोना संकट के बीच में। हालांकि आपको बता दें कि अमेरिका में जो अभी तक संक्रमित मामले हैं वो 10 लाख से ज्यादा आ चुके हैं। 56,000 से ज्यादा यहां पर मौतें हो चुकी हैं और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का यह कहना है कि हमने अच्छा काम किया है। और एक अनुमान भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने लगाया कि 70,000 मौतें यहां पर होंगी अमेरिका में। अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं सूत्रों के हवाले से। यह बड़ी खबर इस वक्त की 26 जुलाई तक हिंदुस्तान से कोरोना खत्म हो सकता है। यह बड़ी खबर आपको बता दें। कोरोना संकट के बीच यह बड़ी खबर, भारत में 26 जुलाई तक कोरोना पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है और दुनिया में 9 दिसंबर तक कोरोना खत्म हो जाएगा। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं का यह दावा है। तो यह एक अच्छी खबर है, लेकिन अब देखना अहम होगा कि ये जो दावे हैं वो किस हद तक सही हो पाते हैं। इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं का यह दावा है कि भारत में 26 जुलाई और पूरी दुनिया से 9 दिसंबर तक कोरोना खत्म हो जाएगा।
तो चलिए कोरोना की स्थिति प्रदेश में क्या है इस पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश शर्मा जयपुर से और कपिल शिमाली उदयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भी जिलों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास चलेंगे और स्थिति को समझेंगे। सबसे पहले राकेश आपके पास आना चाहेंगे, जयपुर की स्थिति आपसे समझना चाहेंगे कि जयपुर में लगातार मामले सामने आ रहे हैं, क्या अपडेट आज के हैं इस वक्त? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, जिस तरीके से कोरोना को लेकर राजस्थान सरकार शुरू से गंभीर रही है, भीलवाड़ा मॉडल यहाँ पर जिस तरीके से राज्य सरकार ने लागू किया था, इसको पूरे देश और दुनिया में इसको जो है सराहा गया। इसी तरीके से राज्य सरकार ने अब इस दिशा में प्रयास तेज कर दिए हैं कि अब रामगंज या जिस तरीके से बयाना में, टोंक में, जोधपुर में एक जो एपी सेंटर्स बने हैं, इस तरह की स्थिति ना बने। और जिस तरह की हमें जानकारी मिली है कि कुछ ऐसे जो एपी सेंटर्स हैं उनके आसपास सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है, चूंकि किसी तरीके से ये जो लोग हैं इनके वजह से संक्रमण दूसरी तरफ ना बढ़े। वहीं राहत की एक बड़ी खबर ये थी कि कल अभी जो हाल ही में जो संक्रमित लोगों की जो ठीक किए गए थे उनमें से करीब 192 लोग ऐसे सामने आए हैं जिनकी सेकंड रिपोर्ट नेगेटिव आने के, जो पहले पॉजिटिव आई थी लेकिन उसके बाद उनको ट्रीटमेंट किया गया डॉक्टर्स के द्वारा, सरकार के द्वारा उनको फैसिलिटेट किया गया और अब उनकी करीब 192 लोगों की जो रिपोर्ट है वो दूसरी बार नेगेटिव आई है। तो ऐसे 192 लोगों को भी जो है रिहा किया गया, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया हॉस्पिटल से, यानी वो कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पर ये इस तरह की राहत की खबरें अब जो आने लगी हैं और जो एक कम्युनिटी एक संक्रमण का अंदेशा जो था लॉकडाउन फर्स्ट और लॉकडाउन सेकंड के दौरान राजस्थान में बहुत कम नजर आया है। कुछ जिले हैं, 4-5 जिले करीब ऐसे हैं जहां पर संक्रमित लोगों की संख्या 100 से ज्यादा है, जबकि अधिकांश जिले ऐसे हैं जहां पर 100 से कम संक्रमित लोगों की संख्या सामने आई है। और जिन लोगों की संख्या सामने आई है, सरकार और स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन उन लोगों के रिकॉर्ड जो बना रहा है उसके अनुसार उनकी ज्यादातर हिस्ट्री, ट्रेवल हिस्ट्री सामने आ रही है, यानी बाहर से आने जाने वाले लोग ज्यादातर संक्रमित सामने आ रहे हैं। तो सरकार निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर संवेदनशील है। लॉकडाउन पार्ट 2 के बाद सरकार की रणनीति यह है कि इसको एक कम्युनिटी संक्रमण को किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से लोगों को बचाया जाए और ये ज्यादा ना फैले। इसके साथ साथ जो जनता है उसको किस तरीके से रिलैक्सेशन दिया जाए, किन किन क्षेत्रों में कामकाज शुरू किए जाएं, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, बैंकिंग क्षेत्र हो, जो सरकारी दफ्तर हैं उनमें किस तरह से कामकाज शुरू किया जाए, यानी आम आदमी की जिंदगी को जो संक्रमित इलाके उनको छोड़ करके दूसरे जो क्षेत्र है वहां पर जो बिल्कुल राकेश, तो इस सावधानी देखा जाए कि भले ही मामले आए हैं लेकिन लॉकडाउन पार्ट 2 जो रहा है उसका एक बड़ा असर भी देखने को मिला है। और कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब सीएम के साथ चर्चा की थी तो इसका जिक्र भी किया था। लेकिन इस बीच सतवीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीकानेर से। सतवीर, आपके पास आना चाहेंगे। सबसे पहले बीकानेर की अगर बात की जाए तो आज की स्थिति यह कहती है कि बीकानेर में एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं है, और क्या कुछ अपडेट है और लॉकडाउन की पालना और किस बेहतर तरीके से वहां करवाई जा रही है कि बीकानेर जो है वो कोरोना फ्री हो पाया है? जी बिल्कुल, यहाँ पर प्रशासन की ओर से और खासतौर पे जो स्वास्थ्य विभाग ने भी पूरी यहाँ पे अहम भूमिका यहाँ पर निभाई, जिसके कारण से ही जो लोग काम कर रहे थे उसके कारण ही जितने भी जो पॉजिटिव मरीज थे वो नेगेटिव हो चुके। अभी अगर फिलहाल वर्तमान की बात कर लूँ तो बीकानेर में कोई भी पॉजिटिव मरीज है नहीं, क्योंकि 37 जो मामले यहाँ पर सामने आए थे जिसमें एक महिला की मौत हो चुकी थी और जो 36 मामले थे वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। फिलहाल एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन धीरज जोशी से कहूंगा एक बार तस्वीरें दिखा दे। ये जो कोरोना योद्धा है जिनके कारण से ही जो लगातार जिस तरीके से इन्होंने अपनी ड्यूटी यहाँ निभाई है उसके बाद में यहाँ पर स्थिति इस तरह से नियंत्रण में आई है कि जो पॉजिटिव मरीज थे वो नेगेटिव हो चुके थे और ज्यादातर जो मरीज हैं अब वो बड़े नहीं है। जहां तक जांच की बात कर लूं तो अभी 133 जो सैंपल है उनकी भी जो नेगेटिव बात आई है जांच सैंपल के अंदर, और अब अभी जो कुछ ही देर बाद में जो पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं उनको यहाँ पर जिला कलेक्टर के द्वारा जो घर वापसी दी जाएगी। तो ऐसे में माना जा सकता है कि बीकानेर पूरी तरीके से यहाँ पर जिस संकल्प के साथ में लोगों ने यहाँ पर साथ दिया, जिस संकल्प के साथ में जो ये पुलिसकर्मी है जिन्होंने कोरोना योद्धा की जैसे काम किया, एक एक शख्स को यहाँ पर घर में बैठने की जो पूरी तरीके से भूमिका यहाँ पर निभाई, तो इसी कारण से बीकानेर अच्छी तरीके से पहल हो पाई है। और खासतौर पे जहां तक छूट देने की बात है, अभी तक यहाँ पर छूट देने का पूरी तरीके से विचार कम किया जा रहा है, क्योंकि अगर लोग बाहर निकलेंगे तो ज्यादा ये संक्रमण फैलने की जो बात है वो सामने आएगी। इसके कारण से अभी छूट देने के फिलहाल यहाँ पे थोड़ी देर बिल्कुल सतवीर, तो जो बीकानेर ने
बीकानेर ने जिस तरीके से संदेश दिया है उसे हर किसी को समझना होगा और साथ ही साथ बीकानेर के लोगों को अभी भी यह समझना होगा कि खतरा अभी टला नहीं है, भले ही इस वक्त बीकानेर कोरोना मुक्त पूरी तरीके से हो चुका हो। कपिल, आपके पास आना चाहेंगे, उदयपुर से क्या अपडेट है? लॉकडाउन 2 का बहुत बड़ा असर जो है प्रदेश में, देश में देखने को मिल रहा है, उदयपुर से क्या अपडेट? जी देखिए, उदयपुर भी अभी अगर मैं कोरोना की अपडेट की अगर बात करूं तो उदयपुर में न्यू भोपालपुरा इलाके में कर्फ्यू इम्पोज किया गया है, क्योंकि कल शाम कोरोना वार्ड में कार्यरत एक महिला नर्स जो कि 55 वर्षीय नर्स थी, वो उसकी रिपोर्ट संक्रमित आई थी। ऐसे में उसके बाद में वो जो इस इलाके में रहती थी, हम इस समय कर्फ्यूग्रस्त इलाके में मौजूद है। यहाँ की आप तस्वीरें भी देखिए, यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, करीबन पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाया गया। और पन्ना विहार इलाके की रहने वाली ये नर्स थी जो कि 19 अप्रैल से क्वारंटाइन चल रही थी, क्योंकि चिकित्सा विभाग द्वारा जो चिकित्साकर्मी कोरोना वार्ड में ड्यूटी देते हैं उन्हें ड्यूटी के बाद में क्वारंटाइन रखा जाता है। तो ये जो महिला है ये 19 अप्रैल से अपने घर में क्वारंटाइन थी, लेकिन आज रूटीन चेकअप के बीच में कल शाम इनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आने के बाद में चिकित्सा महकमे में हड़कंप मच गया और उसके बाद में इसके जो क्लोज कॉन्टेक्ट में थे, इसके घर में 6 किराएदार थे, एक पति और एक दोहिता, कुल 8 लोग थे जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। और उसके साथ ही पन्ना विहार, श्रीजी कुंज, खारा कुआं और डीपी सिंह की गली, 4 ऐसे इलाके हैं जो सुखेर थाना इलाके में आते हैं और इन चारों इलाकों में कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया। और ये कोशिश की जा रही है कि कर्फ्यू की सख्ती के साथ में पालना कराई जाए और इस एरिया में जो आवश्यक कार्यों के लिए दुकानें अब तक खुली रहती थी उन्हें भी बंद करा दिया गया है। सभी जो पासेस जारी किए गए थे सभी पासेस को रद्द कर दिया गया है। केवल और केवल चिकित्साकर्मी और पुलिस कर्मियों की एंट्री अब इस इलाके में दी जा रही है। तो कोरोना को लेकर पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि इसे स्प्रेड होने से रोका जा सके। दूसरी ओर अगर हम बात करें प्रशासनिक तैयारियों की, तो जो जिस तरह से प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, देर शाम रतनपुर बॉर्डर पर काफी सारे श्रमिक दूसरे राज्यों से पहुंचे थे, उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग की गई और वहां पर उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा डिपो की करीब 110 बसें खड़ी थी, जिसमें बैठकर अलग अलग जिलों के लिए उन प्रवासी श्रमिकों को रवाना कर दिया गया है। तो इसके भी प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उदयपुर जिला कलेक्टर ने एक और मसले पर सख्ती बरतना शुरू किया है। जो प्रवासी श्रमिक अब दूसरे राज्यों से राजस्थान आएंगे, अपने घरों में आएंगे, तो पूरे परिवार को क्वारंटाइन रखा जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि आसपास के इलाके के लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दी जाए, ताकि यदि क्वारंटाइन प्रोटोकॉल को कोई तोड़ता है तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सके। बिल्कुल कपिल, तो ये बेहद अहम है। जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उन्हें होम क्वारंटीन किया जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कपिल, सतवीर और राकेश, आप तीनों का इन तमाम जानकारियों के लिए, इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो हमारे सहयोगी जो अलग अलग जिलों की स्थिति बता रहे थे, जयपुर में क्या स्थिति है, वहां पे मामले जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, बीकानेर कोरोना फ्री है। और उदयपुर से भी अपडेट कपिल बता रहे थे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। बात करेंगे चूरू के सालासर की। अगर आप चूरू के सालासर में रहते हैं तो अपने घर में ही रहें, बाहर बिल्कुल भी मत निकले, क्योंकि सड़कों पर यमराज आपका इंतजार कर रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें चूरू के सालासर की हैं। अगर आप बाहर निकलते हैं तो कैसे यमराज आपको चेतावनी दे रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कह रहे हैं दोबारा ये गलती मत करना, नहीं तो कोरोना काल बनकर निगल जाएगा। सड़क पर यमराज बनकर घूम रहे हैं। इसके साथ ही माइक से पुलिस और लोगों को सुरक्षा संदेश भी दिए जा रहे हैं। ये तस्वीरें चूरू के सालासर की है। केंद्र हनुमान सेवा समिति के द्वारा और पुलिस थाना सालासर के द्वारा आज एक जन जागृति रैली का आयोजन किया गया शाम के समय, जिसमें उन्होंने लोगों को जागरूक किया गया। कोरोना का उन्होंने मुखौटा तैयार किया, एक यमराज का मुखौटा तैयार किया और कोरोना की किस प्रकार सफाई करनी है, कोरोना को किस प्रकार यहाँ से हराना है, इसके लिए उन्होंने लोगों को जागरूक किया। और इस रैली के द्वारा लोगों ने तो चलिए अब आपको दिखा रहे हैं हम दो तस्वीरें, दो अलग अलग तस्वीरें, चूरू और एक उदयपुर की। यह तस्वीर है, जहां एक तस्वीर आप देख सकते हैं, यह है यमराज की,
और दूसरी जो तस्वीर है यह है राक्षस की। संदेश एक ही है दोनों तस्वीर की कि आप अपने घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलिए, यमराज से भी सावधान रहिए और राक्षस से भी पूरी तरीके से सावधान रहिए। यमराज कोरोना और राक्षस भी कोरोना ही है। चलिए अब आपको दिखाते हैं डिजिटल होते भारत की एक अनोखी तस्वीर। यह तस्वीर आई है उत्तर प्रदेश के अयोध्या से। इस तस्वीर को देखिए कि कैसे बैंक और एटीएम जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मछुआरे जो हैं वो पैसे पा रहे हैं। कैसे, वो ये तस्वीर देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि डाक विभाग ने आधार पेमेंट सिस्टम के तहत बैंक खाते से पैसे निकालकर मछुआरों को दिए। इसके लिए मछुआरों को ना तो बैंक जाना पड़ा और ना ही एटीएम जाने की जरूरत पड़ी। बूढ़े, दिव्यांग, अक्षम, गरीब, किसान, मजदूर अपने घर पर ही किसी भी बैंक के खाते से पैसे निकाल पा रहे हैं। इसी तस्वीर को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया और फिल्म स्वदेश के गाने की 2 पंक्तियां लिखी, ये जो देश है तेरा, स्वदेश है मेरा। चलिए अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। भोपाल से यह तस्वीर सामने आई है जहां पर एक कोरोना मरीज किस तरीके से चिकन और मटन खाने की मांग कर रहा है। यह तस्वीर देखिए। अब मैं तो डेली मटन खाता हूँ भाई, शेर की औलाद हूँ, मिलिट्री मैन, शहीद भोपाली, लाला रजपत दिलकुशाबाग। सुन लो, अरे वीडियो बन रही क्या? हाँ बन रही। हाँ, ये खाना मैं नहीं खाऊंगा, बीमार था जब तक खा लिया, अब मैं स्वस्थ हूँ। मुझे नटबोल चाहिए, चिकन मुर्गा, मछली तंदूरी, तो खाना खाऊंगा। नहीं तो ये ले जाओ तुम खाना, मेरे घर से बुलवाऊंगा, मेरे घर से खाऊंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूँ, मैं जा रही हूँ घर खाना खाने। ये रखा खाना तुम्हारा, ठीक है। हाँ, और मेरा नंबर भी लिख लो, 9826 928 754। शहीद भोपाली बोलते हैं मुझे। ये लगा खाना तुम्हारा। ये खाने की बुराई नहीं करी, अच्छा खाना है, खाने की बुराई नहीं करी, खाना एक नंबर है। रमजान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में कैसे जो खुदा के बंदे हैं वो अपने फर्ज को भी निभा रहे हैं रमजान का रोजा रखते हुए। देखिए इस रिपोर्ट में। दिनों में हम लोग रोजे रख रहे हैं तो हमारे लिए एक ये फर्क ब्लड बैंक का काम करना, किसी मरीज की जान बचाना, किसी मरीज को खून चढ़ाना, ये सब एक तरह की इबादत है। यही है इबादत, यही है पूजा। फर्ज से बड़ा कोई धर्म न दूजा। कोरोना काल के बीच रमजान का पाक महीना भी शुरू हो चुका है। ये नेकी का महीना है, पूरे ईमान के साथ फर्ज निभाने का महीना है, अल्लाह से खुद को जोड़ने का महीना है और अल्लाह से खुद को जोड़ने का सबसे बड़ा जरिया है इंसानों की सेवा। अपने फर्ज पर पूरी ईमानदारी के साथ मुस्तैदी। और बाड़मेर में स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले इस्लाम धर्मावलंबी सेवा की नेक राह पर बिना थके पूरे दमखम के साथ डटे हुए हैं। आसमान से बरसती आग भी इनको अपने फर्ज और ईमान से नहीं डिगा पा रही है। 14 घंटे के रोजे के साथ साथ मरीजों की सेवा पूरी मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना अभी शुरू हुआ है और माह रमज़ान हमें ये सीख देता है कि हर ज़रूरतमंद की हम मदद करें। ऐसा इस्लाम के अंदर हमें सीख दी गई है। और कोरोना जैसी ये भयानक अभी महामारी चल रही है पूरे देश के अंदर, पूरे संसार के अंदर। आए दिन इस महामारी से न जाने कितनों की जान चली गई है और ऐसे के अंदर हम किसी के काम आ सकें, ये हमें बहुत ही सुकून और राहत भरा महसूस करता है, दिल में खुशी मिलती है। इसी तरह नर्सिंग कर्मी करीना खान भी रमजान महीने में रोजा रखकर अस्पताल में मरीजों की सेवा कर अपना फर्ज निभा रही हैं। करीना कहती हैं कि मरीजों की सेवा में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उनके रोजे हाथों हाथ कबूल हो रहे हैं। अच्छा महसूस हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है क्योंकि रोजे भी हमारे लिए फ़र्ज़ है और ड्यूटी तो हमारे लिए ऑब्वियसली फ़र्ज़ है। इस टाइम पे हम देश के लिए काम करेंगे तो किसके लिए काम आएंगे। वहीं जिले के राजकीय अस्पताल के ब्लड बैंक में लैब टेक्नीशियन करीब अख्तर भी रोजे के साथ साथ कोरोना महामारी में अपना फर्ज बखूबी अदा कर रहे हैं। कबीर कहते हैं कि ब्लड बैंक ही ऐसा स्थान है जहां जाति, धर्म, मजहब कुछ नहीं देखा जाता, यहाँ केवल इंसानियत देखी जाती है।
इंसानियत ही मतलब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर किसी का ब्लड, हिंदू का ब्लड मुस्लिम को चढ़ता है, मुस्लिम का ब्लड हिंदू को चढ़ता है, और इससे बड़ी इंसानियत की मिसाल पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलती ब्लड बैंक डिपार्टमेंट के अलावा। मेरा फर्ज ही मेरा ईमान है, यही मेरी जमीन है, यही मेरा आसमान है, यही तो कहता माह ए रमजान है। न्यूज़ 18 के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट।